आज हमारा नाम तो मुसलमान है। मोहम्मद अली, अहमद अली, अहमद हुसैन, मोहम्मद मुख्तार, मगर जब बात उस इस्लाम के पैरोकारी की आती है, जब बात उस पे अमल दरामद की आती है, तो पता ये चलता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मगर ये नाम मुसलमान इस्लाम के नाम पर कलंक। इस्लाम व मौलाना मुहम्मद वल करम वल हिल्म वल हिकम व सल्लम सलातन व तदूम बदवाम मलिकल हय्युल क़य्यूम। अज़ीज़ाने गिरामी बावकार, आज के दरमियान और इस बाबरकत गाँव में जिसका नाम ही काफ़ी है और इन सादाते किराम की मौजूदगी में जिनके बारे में सय्यदी आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहम्मद ने फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये हसीन शब्द जिसमें हमारी और आपकी शिरकत की सादत हो रही है, मौला ताला हमारा आपका यहाँ पे हाजिर होना कबूल फरमाए और उलमाए किराम शुराए इज़ाम के ज़रिए दिए गए बयानात वाज़ो नसीहत के कलिमात पर हम सबको अमल करने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। एक बार जरा जी लगा दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय गुज़री हुई शौकत मेरे ईमानों की, हाय गुज़री हुई शौकत मेरे ईमानों की, गर्दने खमखी कलीसा से निगहबानों की। और क्या बात है कि अब नाका सवाराने अरब, क्या बात है कि अब नाका सवाराने अरब पैरवी करते हैं कुफ़ार खानों की। और गुलामाने मोहम्मद के अंदाज़ो अज़वार ऐसे होते हैं, उनके सीरत व किरदार, उनके आमाल व अफ़आल, उनकी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा इतना बेहतरीन होता है कि दुनिया जब देखती थी तो बबांगे दोहे ऐलान करती थी कि दीवान जाने के मोहम्मद को देखकर, दीवान जाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। और गर्दन में हाथ डाले माहो हुजूम के, गर्दन में हाथ डाले माहो हुजूम के, गुजरा है इन्हों से मुसलमान कभी। अज़ीज़ाने गिरामी बावकार, कुरान पाक की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरे फरमाबरदार हो जाओ। अल्लाह को दोस्त रखेगा। मतलब ये है कि अगर तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरी उल्फत के असीर हो गए, मेरे हल्का बगोश गुलाम बन गए, मेरी गुलामी के पट्टे को अपनी गर्दन की ज़ीनत बना लिया, तो याद रखो तुम्हारे ये मुज़्दा जाफ़िज़ा है। अल्लाह फरमाता है वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और बख्शने वाला अल्लाह मेहरबान। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम और हालात हाज़िरा का जायज़ा लें और अपना मुहासबा करें और देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिसका हामिल बना इस गीति पर भेजा था, आया
हम उस मक़सद असली को कमा हम अदा कर रहे हैं या ख्वाब गफलत का मजा ले रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन तकवा, तहारत, खौफ, खशियत, डर क्या हमारे अंदर आज वैसे ही मौजूद है? हमें उसका हिसाब लेना होगा, हमें मुहासबा करना होगा। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये फरमाया कि तुम में से हर कोई हाकिम है और हर एक से उसके महकूम के बारे में सवाल होना है। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन्हु रइयतिही, कि तुम में का हर एक हाकिम है और उससे उसके महकूम के बारे में, उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन हमें यही देखना है, हमें अपना हिसाब यही करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हम पर इतनी जिम्मेदारी आई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में किस चीज का अमीन बना के भेजा था और हम हर क्या रहे हैं? क्या जो हमारे कदम बहके हुए हैं अल्लाह से दूर हैं, रसूल अल्लाह से दूर हैं? क्या हम दुनिया में इसलिए आए हैं? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खौफे इलाही, खशियते इलाही, अल्लाह का डर इंसानी जिंदगी में वो अनमोल नेमत की हैसियत रखता है, वो अनमोल नेमत की हैसियत रखता है कि खुदा की कसम जिस दिल में ये बस जाया करता है, जो इसका अमीन हो जाया करता है, फिर वो हमेशा लिए गुनाहों से दूर रहने लगा करता है। खशियते इलाही ऐसा अनमोल तोहफा है कि अगर किसी को ये मयस्सर हो जाए, अगर ये किसी को हासिल हो जाए, तो वो चाहे खलवत में हो या जलवत में हो, तन्हाई में हो या मजमे में हो, हर जगह पर उसकी जो है खशियते इलाही रहनुमाई किया करती है। अल्लाह का खौफ उसके कदम की हिफाजत किया करता है। मगर आज हमारा हाल ये हो गया है, हम अपने आप को जब देखते हैं, अपने गिरदो नवाह पे जब नजर दौड़ाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा कबीला, पूरी की पूरी कौम, पूरे का पूरा कुनबा राहे हिदायत भटकता हुआ नजर आ रहा है, कोसों दूर नजर आ रहा है। सच बात कोई गले से लगाने को तैयार नहीं है, हक्कानियत की बोली कोई बोलने को तैयार नहीं है, सच के कोई करीब आना नहीं चाहता है। हर कोई नारा लगाना चाहता है, हर कोई अपना नाम लिखाना चाहता है, रस्म और रवाज निभाना चाहता है, मगर सही मानों में अमाल की रूहानियत है उसकी तह में उतर करके कोई जिंदगी गुजारना नहीं चाहता है। दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके लड़ना बहुत आसान होता है, मगर खुद को मैदान अमल की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन हुआ करता है। अजीज़ान गिरामी बाबा, जरा आप सोचो तो सही, आप सोचो तो सही कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उम्मत का ताज पहनाया है, आपको लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम का ताज पहनाया है। दुनिया में न जाने कितनी मखलूक पैदा फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मगर सारे मखलूक में अगर किसी को सबसे मुअज़्ज़ज़ बनाया है, सबसे बेहतर बनाया है, सबसे अफ़ज़ल व आला बनाया है, तो वो हज़रत इंसान को बनाया है, हज़रत इंसान को बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए कि इंसान वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताई हुई बातों पर अमल किया करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिए मना की हुई बातों से लोगों को रोकता है, अपने आप को रोका करता है और अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया करता है। अजीज़ान इस्लाम, मगर आज आप देखें हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं, हमारे नौजवान जो कौम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखा करते हैं, अल्लामा इक़बाल ने कभी को निगाहों के सामने रख करके ये कहा था कि ओक़ाबी रूह बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशीमन असर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाहीन है
बसेरा कर परवाज़ों में, मगर आज ही नौजवान कौम है। आप देखें गाने पे गाने की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इनके कदम थिरकते हुए नजर आते हैं, मगर खुदा की कसम जब मस्जिद जाना होता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताई हुई बातों पर अमल करना होता है, जब इन्हें कामों के लिए जाना होता है, तो इनके पास तरह तरह के हीले हुआ करते हैं, तरह तरह के हवाले हुआ करते हैं। इल्म से दूरी है, दीन से दूरी है, कुरान से दूरी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा आप सोचो तो सही, आज कौम का हाल क्या हो चुका है। कौम का तो हाल ये हो गया है कि सही मानों में इन्हें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, सही मानों में इन्हें वज़ू का तरीका नहीं मालूम, सही मानों में इन्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चादरों गागर महफिलों मजलिस इन सब की भरमार है, मगर सच ये है कि इन्हें नहीं पता है कि आया पाक भी है कि नहीं पाक है, आया वज़ू है भी नहीं है, हमने नमाज अदा की है, हमारी नमाज मुकम्मल हुई भी नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं तमाम मजमे को जितने भी लोग छोटे बड़े हैं मैं सबको हाजिर करके सबको गवाह करके ये पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, आप ये बताओ, आप गुस्ल करते हो, गुस्ल में कितने फराइज़ हैं, क्या आपको ये पता है? और आपको ये मालूम है कि फर्ज का क्या मकाम हुआ करता है? किसी फरीज़े की अदायगी में अगर जरा बराबर कमी रह जाती है तो वो अमल से खारिज कर दिया जाता है, मुकम्मल ही नहीं हुआ करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जरा बताओ एक ज़बान कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। मैं अपने नौजवानों को खास तौर से मुखातब कर रहा हूँ, इधर से भी आप आवाज दें, जवाब दें, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, कितने फर्ज हैं? हमारे दफ़ा अनाउंसर साहब चले गए, आप ही हो जाइए मेरी आवाज। नहीं मालूम, नहीं मालूम। और जब तक हमें फरीज़े की जानकारी नहीं होगी, जब तक हमें फर्ज मालूम नहीं होगा, तो आप बताओ हम नहाते रहे क्या हमारा गुस्ल मुकम्मल होगा? एक शख्स आता है आलिम की बारगाह में और कहता है, सैयद साहब आज मैं नहाने के लिए गया, मैं नापाक था और मैंने जब नहाना शुरू किया है तो नदी में खूब तैरा, डुबकी लगाई और मैंने अपने बदन को भिगो डाला, मेरा बदन ठंडक की वजह से कांपने लगा। हजरत ये बताएं क्या मैं पाक हुआ कि नहीं? तो आलिम साहब ने जवाब दिया कि ऐ जालिम, अगर नहाते तू मर भी जाता, जिस अंदाज में तू बता रहा है मैंने गुस्ल किया है, अगर ऐसे गुस्ल कर रहा है तो जिंदगी भर नहाता रहेगा, मगर कभी तू पाक हो ही नहीं सकता। अब आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि आखिर गुस्ल में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फराइज़ कितने हैं। यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, शुअराए ज़ाम बैठे हैं, क़ारियाने कुरान बैठे हैं, हाफ़िज़े कुरान बैठे हैं, आलिमीन बैठे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में आप हज़रात को बताना चाहता हूँ, मजमे में आए हो तो कुछ नोट लो, कुछ ज़हन नशी कर लो, यहाँ से जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम मजमे में गए थे, हमने कान को अपने खुश कर लिया, क़ारी साहब ने खुश करा दिया, हम महसूस हो गए और रात ही गुजर गई, वक्त बर्बाद हो गया। आज तज़किया औक़ात जो हमारे वहाँ हो रहा है, जो औक़ात की बर्बादी हो रही है, खुदा की कसम मुसलमानों, बहुत पहले किसी शायर ने कहा है कि जिसने वक्त की कद्र नहीं की है, ऐसे को वक्त बर्बाद दिया करता है। वो कौम नहीं लाए थे हंगामे में पर्दा, जिसने बर्बाद बुजुर्गों की निशानी कर दी है। आज हमने वक्त की कद्र कीमत को समझा है। आज हम सुनते हैं कि हम वो बातें सुने जो हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे दिल को अच्छा लगे। अगर कोई आलिम खड़ा हो जाता है, वो आपको वज़ू का तरीका बताता है, आपको नमाज का तरीका बताता है, आपको नमाज़े जनाज़ा का तरीका बताता है, आपको बाप के दफनाने के लिए दुआएं बताता है, तो उसकी बातें आपको शाप गुजरती हैं, आपको गिरा गुजरती हैं। भाइयों, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दीनी महाफिल के क़याम का मकसद क्या है? इन मजलिसों के क़याम का मकसद क्या है?
अभी काजी साहब ने कहा कि जरूरत है इस्लाह मुआशरा की, जरूरत है कौम को जगाने की, जरूरत है कौम को मसाइल बताने की। मैं पूछ रहा हूं, इतना पूरा मजमा है कि मेरे प्यारे इस्लामी भाई, है मेरा भोला मुसलमान, जरा एक बार जी लगा करके ये तो बता दे कि गुस्ल में कितना फर्ज है। तो एक साहब ने भी आवाज दिया, जवाब दिया चार फर्ज है। बड़ी दानिश बबायत क्यों नहीं भटकते रहेंगे, कैसे इन्हें पता चलेगा जब दुनिया के करीब नहीं गए, जब इस्लाम के करीब नहीं गए, कुरान के करीब नहीं गए, आलिम के करीब नहीं गए, मकतब के करीब नहीं गए, मदरसे का मुंह नहीं देखा, तो इन्हें गुस्ल करने का तरीका कैसे पता होगा, इन्हें वज़ू का तरीका कैसे मालूम होगा। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था, खैरुकुम अल्लाहुल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान को सीखें भी और सिखाएं भी। तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान की तालीम को खुद भी हासिल करें और दूसरों को भी बताएं। मगर आज हाल ये है कि हम कुरान को खुद नहीं सीखते हैं। जब बात अपने बच्चों के सिखाने की आती है, जब बात के सीखने की आती है, तो कोसों दूर नजर आते हैं। और अगर कोई कारी कुरान, कोई हाफिज़ कुरान, कोई आलिम दीन हमारे दरमियान आ जाया करता है, तो उस पर हम तनकीद किया करते हैं, हम उसकी तज़लील किया करते हैं, हम उसकी रुसवाई किया करते हैं। इन आलिमों की अहमियत को नहीं समझते हैं और उन्हें जगह जगह पर रुसवा करने का अपना एक मिशन बना लिया करते हैं। खुदा की कसम है मुसलमानों, नूर लोगों कान खोल के सुन लो, ये उलमा जिन्हें तुम हक़ारत की निगाह से देखते हो, जिन्हें तौहीद और तज़लील की निगाह से देखते हो, खुदा की कसम रोज़े अव्वल से लेकर के ता हुनून और अब से लेकर के ता दमे क़यामत तारीख़ इस बात की गवाह है और आने वाली तारीख़ गवाह बनेगी कि जब दीन में की नापाक साजिशें रची गई हैं, तो इन्हीं उलमा की जमात में आगे बढ़ करके उन फितनों की सरकूबी की है। चाहे कुरान का फितना हो, चाहे इत्तिज़ाल का फितना हो, मुअतज़िला का फितना हो, चाहे अक़ीदगी का फितना हो, जब फितनों ने सर उठाया है, तो इन्हीं उलमाए किराम ने अपने आप को आगे बढ़ा करके उम्मत को गड्ढे में जो पड़ी हुई उस गड्ढे से निकालने का काम किया है। इस उम्मत के कौम के सर को बुलंद करने का काम किया है। मगर आज हाल ये है कि जब बात आएगी तो सबसे पहले उलमा को तन का निशाना बनाया जाएगा। हमारे कुरान तालीमात को यूं कहा जाता है ये बड़ी दकियानूसी ज़हनियत है, ये बड़ी दकियानूसी ज़हनियत है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, इसी का बार-बार ये लोग दिया करते हैं। मगर खुदा की कसम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुरान पाक का एजाज़ है कि हर दौर में ये बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है और ता दमे क़यामत बेमिसाल रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इतना एजाज रखा है, इतना एजाज रखा है कि जब ये पढ़ा जाएगा तब इसमें इज्जत नजर आएगी, तब लोगों को एक अलग चाशनी का एहसास होगा। आप आइए मौजू पे जहाँ मैंने आपको छोड़ा कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं किसी ने नहीं बताया। एक साहब हिम्मत जुटाई तो 4 बार बताया, एक साहब हिम्मत जुटाई तो 4 बताया। मगर सच क्या है? गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अरे दरूद शरीफ नहीं पढ़े थे जी लगाकर तो बोलोगे भी आपको मसला बताया जा रहा है। नोट कर लीजिए वरना खुश हो के चले जाएंगे और पता चलेगा जब सुबह होगी आँख खुलेगी तो हमारे पास नहीं बचेगा। जैसे एक राजा के दरबार में एक गवैया आया, खूब गाया, राजा ने इनाम देना शुरू किया, इनाम देना शुरू किया, सल्तनत देनी शुरू की, हीरे जवाहरात देना शुरू किया, मैंने तुझे इतना दिया, मैंने इतना दिया, वो और पीछे चला जा रहा है और गाय चला जा रहा है। चुनांचे महफिल खत्म हो गई, गवैया अपने घर चला गया। दूसरा दिन होता है, वो गाने वाला राजा के दरबार में आता है और कहता है बादशाह सलामत, कल जब गा रहा था तो आप तो इनामों की बौछार कर रहे थे, उसमें से कुछ अता हो जाए, उसमें से कुछ अता हो जाए। तो राजा ने कहा रात गई बात गई, अरे तुम गाना गा करके मुझे खुश कर रहे थे, मैं इनाम की बात करके तुम्हें खुश कर रहा था, हिसाब बराबर हो गया, अब तुम्हारा हमारे पास कोई हिस्सा नहीं बचा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे बताने का मकसद ये है
कि अपने दिमाग के दरीचों को खोलो और आप जब ऐसी महफिलों में आओ तो ये सोच के आओ कि हमें कुछ दीनी मसाइल सीखना, हमें उलमाए किराम से आप फरमाइश करो, अंदाज बदलो अपने जीने का, अपना सुनने का, अपने तरीक़ाकार का। अब बताओ आप गुस्ल का फर्ज हमें मालूम ना, हम नहाने चले जाते हैं, नमाज पढ़ने चले जाते हैं और मिट्टी देने चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम पाक नहीं। गुस्ल में 3 फर्ज हैं, कितने बोल दीजिए? 3 फर्ज हैं। कुल्ली करना 3 बार, कुल्ली करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और पूरे बदन पर इस तरीके से पानी डाला जाए कि बदन का एक भी रोआं सूखा ना रह जाए। ये 3 गुस्ल में फर्ज है। और फर्ज के बारे में मैंने बताया अगर इसके अमल में, इसकी अदायगी में जर्रा बराबर कोताही कमी वाक़े हो गई तो ये सिरे से खारिज हो जाएगा, फरीज़े की अदायगी हो ही सकती। और जब फर्ज नहीं अदा होगा तो आप जिंदगी में कभी पाक हो ही नहीं सकते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब आगे आओ। जब आप पाक हो गए तो आपको वजू की जरूरत पड़ेगी। अब वजू का फर्ज लगे हाथ समात करते चलिए। वजू में कितने फर्ज हैं बता सकते हैं? वजू में कुल कितने फराइज? नहीं, नील बट्टा सन्नाटा आप हमें देखिए, मैं आपको देखूं। वजू में कुल कितने फर्ज हैं? 4। बस शाबाश, मज़ीद तरक्की। अब इसके बाद नंबर आता है वो है कौन? वो 4 फर्ज हैं कौन? गिरा गुजर रहा, बैठना भी गिरा रहा, मेरी बात भी गिरा गुजर रही। जब दिल से खशियत इलाही निकल जाए, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत निकल जाए तो ऐसी बातें गिरा करती हैं। नमाज बहुत बेहतरीन इबादत है। रोज़े महशर जान अव्वली कुर्सिशे नमाज अफजलुल इबादात में से एक इबादत का नाम नमाज है। मगर जब बात नमाज पढ़ने की आती है तो हजार हीले और बहाने हमारे पास। घुटने में दर्द है, गैस बन रहा है, सर में दर्द है, ठीक से हम नहीं कर पाते, ठीक से सजदा नहीं कर पाते, हमको पेशाब की कतरात की बीमारी है, हजरत हम बराबर वजू नहीं रह पाते वगैरह न जाने कितने हीले हवालात। मगर हम कुरान से पूछते हैं, कुरान बता कि इस नमाज के ताल्लुक से लोगों के बारे में तेरा क्या नजरिया है? तो कुरान कहता है वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बहुत बड़ी चीज है मगर के लिए बड़ी चीज नहीं है जिनके दिल में खुशू है, जिनके दिल में अल्लाह की खशियत है, जिनके दिल में रसूल अल्लाह की मोहब्बत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो बताओ आप वजू में गुस्ल का फर्ज याद हो गया ही नहीं? प्यारे इधर जो दीजिए भैया, हम आपसे मुखातब हैं, पसीना निकाल रहे हैं, तकलीफ है, कुछ सीख लीजिए, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ लेके जाइए। गुस्ल में 3 फर्ज आपने सुन लिया, शायद याद हो गया। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नदी तक, पूरे बदन पर इस तरीके से पानी को डाला जाए कि बदन का एक भी रोआं सूखा ना रह जाए, एक भी रोआं सूखा ना रह जाए। अगर अंगूठी पहन रखी है तो उस अंगूठी को जुम्बिश दे दिया जाए, हिला दिया जाए ताकि उसके अंदर भी पानी सरार जाए। मेरे प्यारे, अब बात आती है वजू की। वजू में कुल कितने फराइज? 4। कौन नहीं मालूम। मेरे प्यारे, आप सोचो हमारा क्या हाल हो रहा है, हमारा क्या हाल हो चुका है। कैसे हमें इबादत का लुत्फ मिलेगा जब हम पाक नहीं होंगे, जब बावजू नहीं होंगे।
तो हमें इबादत का लुत्फ कैसे आएगा, सजदों की मिठास से हम रोशनास कैसे होंगे। मेरे प्यारे वजू में चार फर्ज। नंबर 1 चेहरे का धुलना। याद रखिएगा, मैं फर्ज की बात कर रहा हूँ, मैं सुन्नत और मुस्तहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो चीज मुख्तसर से वक्त में बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये आप अदा कर लें तो आपका अमल दुरुस्त हो जाए। नमाज पढ़ना चाहें तो इस वजू के फरीज़े की जानकारी की वजह से और इस पर अमल दरामद की वजह से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए। मैं फरीज़े की बात कर रहा हूँ, पूरे चेहरे का धुलना। अब चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? कुछ लोग ठंडियों में अक्सर हार लेते हैं। सैयद साहब पानी को बड़े ही प्यार से, ठंडी में जितनी, गर्मी में जितनी दुश्मनी, ठंडी में उतना ही प्यार। जब पानी को छूने की बात आती है, चेहरा मुकम्मल ये है, बाल की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये है मुकम्मल चेहरा। पूरे चेहरे का धुलना और दोनों हाथों को हुनियों समेत धुलना और चौथाई सर का मसा करना। यानी एक आपका सर है, इस सर को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें और इसका जो चौथाई हिस्सा है, अगर इस पर भी आप हाथ फेर लिया तो आपका मसा मुकम्मल हो गया। और कायदे से जब मसा करने जाएंगे तो आप अपने उंगलियों को यूं बनाएंगे घेरा और यहाँ से शुरू करेंगे, यूं लेके जाएंगे, गदेली वापस लेके आएंगे, शहादत की उंगली को कान में फिराएंगे, अंगूठे को कान के इर्द गिर्द फिराएंगे और ये जो पुष्ट है हथेली की, इसे आप अपने गर्दन पर फिराएंगे। ये मसा का मुकम्मल तरीका है। मगर जो फर्ज तरीका है वो ये है कि कम से कम आप अपने चौथाई सर का मसा करें। और चौथा अपने दोनों पैरों को टखनों समेत धुलना। ये जो उभरी हुई है यहाँ तक आप अपने पैरों को धुलें। इस तरीके से हमारा मुकम्मल हो जाएगा, हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इबादत करने के हकदार हो जाएंगे। और जब ऐसी इबादत के लिए इस अंदाज में बागुस्ल और बावज़ू होकर जाएंगे तो फिर हमें इबादत का लुत्फ भी मिलेगा। एक बार चल के दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो अलैका या रसूलल्लाह सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिनकी जानकारी आप उलमाए किराम से लिया कीजिए। आपका भी ये फर्ज है, हमारा और उनका भी ये फर्ज है कि ऐसे बुनियादी मसाइल से आप रोशनास कराएं। वरना खुदा की कसम एक रात नहीं हजारों रातें आप शब्बेदारी करके गुजार देंगे और आपको ज़रूरियात दीन के मसाइल की जानकारी नहीं हुई तो याद रखना सारी इबादतें आपके इस किस्म के सारे अमाल आपके मुंह पे मार जाएंगे, हमारे मुंह पे मार जाएंगे, भूल नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी बावकार, आज देखें कि आज जो हमारी कौम ज़िल्लत और रुसवाई झेल रही है, जो पसमानदगी का शिकार है, जो आज मुसलसल तौहीन और तज़लील झेल रही है, हमारी इज्जत व आबरू पे हमला हो रहा है। आज हमारे लोग जानों के दुश्मन बने हैं और हम हैं कि ख्वाबे खरगोश का मजा ले रहे हैं। हमसे समझ में नहीं आ रहा है, न पाए न जाए मादन, न पैर रखने की जगह नजर आ रही है और न ही फरार होने की कोई सूरत नजर आ रही है।
वजह क्या है? और ये भी बात नशी कर लीजिए, ऐसा नहीं है आज आप इस्लाम का हवाला देते हो, आज आप जो है मुसलमान होने का हवाला देते हो कि हम पर ये जुल्म हो रहा है, हम पर ये सितम हो रहा है कि हम कलमा तैयबा के जो है पढ़ने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। सतीजा कार रहा है चिराग मुस्तफी शरारे फूल। रोजे अव्वल से लेकर के आज तक एक तरफ हक रहा है, दूसरी तरफ बातिल रहा है, मगर खुदा की कसम हक के मानने वालों ने जब सही मानों में हक्कानियत को अदा किया है, हक होने का किरदार निभाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान उनके लिए आम हुआ है कि ऐ मेरे बंदो ऐलान कर दो वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। क्या महबूबा फरमा दीजिए, हक आ गया, बातिल मिट गया, यकीनन बातिल को मिटना। क्या आप सोच रहे हैं उस तपते हुए सहरा और रेगिस्तान में चंद बंदों ने इस्लाम को कबूल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जो है लाखों बुलंद की थी, और ऐसा आया है कि कानों में चुप चुप करके कलमा पढ़ा जा रहा था, छुप छुप करके कलमा पढ़ा जा रहा है। मगर आप उस वक्त का दौर देखिए और आज का दौर देखिए, क्या रूहानियत भी हुई थी। खुदा की कसम जब कोई चीज दिल से अदा की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। दिल से जो बात निकलती है, अल्लामा इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, खुद सिउल अस्ल है रिफ़ाअत पे नजर रखती। उस लोगों ने दिल से माना था, दिल से माना था। आज हमारा नाम तो मुसलमान है, मोहम्मद अली, अहमद अली, अहमद हुसैन, मोहम्मद मुख्तार, मगर जब बात उस इस्लाम के पैरोकारी की आती है, जब बात उस पे अमल दरामद की आती है, तो पता ये चलता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मगर ये नाम मुसलमान इस्लाम के नाम पर कलंक, इस्लाम के नाम पर कलंक है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सोचो वो लोग थे कि उनके दिल में इस तरीके से इस्लाम जागृति था, इस तरीके से वो इस्लाम के अलमबरदार थे कि खुदा की कसम उस सहरा सरजमीन से निकले हैं, एक हाथों में सामाने तिजारत है और दूसरे हाथ में कुरान है। जहाँ दुनिया के गोशे में जा रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं और कुरान पाक तबलीग व इशाअत भी कर रहे हैं, और देखने वाला ये कह रहा है वो देखो दीवाने मुस्तफा जा रहा है, वो देखो आशिक़े मुस्तफा जा रहा है। और जब इस मिजाज हुआ करता है बंदा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम पर उस बंदे की हिफाजत किया करता है। दुनिया उसके जो है कदमों में आके मचलती हुई नजर आती है। आप तारीख़ इस्लाम को अगर देखेंगे तो आपको ये बात बबांगे दुहल खुतबे तारीख़ में मिलता हुआ नजर आएगा कि वो सहाबाए किराम, वो असहाबे किराम, वो बुजुर्गाने की ज़ाते बाबरकत रही है। खुदा की कसम जब जंगलों बयाबानों में चला करते थे, जब गुजरा करते थे, तो जंगल के वो दरिंदे भी कहा करते थे कि ऐ मेरे साथियों, इनके लिए रास्ता खाली कर दो, क्योंकि आशिक़े मुस्तफा जा रहा है, दीवाने मुस्तफा आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है। वही अल्लाह का बंदा अगर दरिया से गुजरना होता था और दरिया से गुजरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो दरिया खुद उसके पुल बन जाया करता और आशिक़ाने मुस्तफा का हुजूम उस दरिया से गुजर जाया करता था। और उनके कदम तो उनके कदम हैं, घोड़ों के खुर तक नहीं भीगा करते थे। ये हालात हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इसीलिए शायर ने कहा कि दीवाने आशिक़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई से दौरा कभी और गर्दन में हाथ डाले माहो झूम के गुजरा है उसे मुसलमान।
दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व मौलाना मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सोचना होगा, हमें अपना हिसाब करना होगा। रंगे चुंगे सियार बनने से, किसी सियार को शेर का खाना देने से वो सियार शेर नहीं जाएगा। टोपी लगा देने से, कुर्ता जेब कर लेने से, जुब्बा साफा हमामा जेब कर लेने से, प्यारे से प्यारा नाम रख लेने से अगर आप सोच रहे होगे कि हम मुसलमान हो गए तो याद रखना कतई मुसलमान नहीं हो सकते, कतई नहीं मुसलमान हो सकते हो। यूं तो तहजीब में हो नसारा, तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख देख शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। अजीज़ाने गिरामी बाबा, तारीख के झरोखों पर एक निगाह डालिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सैफुल्लाहिल मसलूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबुव्वत जब हज़रत खालिद बिन वलीद पे पड़ती थी तो आप दिल से मुस्कुरा दिया करते थे और कहा करते थे कि खालिद बिन वलीद या अल्लाह की नंगी तलवार है। और अमल ऐसा, किरदार ऐसा कि पूरी जिंदगी आपने जिहाद गुजार दी है, मगर जब जाके उनका वक्त आया है, जब मौत आई है तो आप अपने घर के बिस्तर पे मौत को अपने गले लगाते हैं। जाके आलम में उन्होंने जुमला दिया था, ऐ कौम मुस्लिम के गयूर लोगों, मैं तुम तक वो जुमला मुंतकिल करना चाहता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि कौम के बुज़दिलों को मेरा पैगाम सुना दो। गौर से सुनिएगा, कौम के बुज़दिलों को मेरा पैगाम सुना दो कि जब तक मौत नहीं आती है तो मौत खुद उसके दरवाजे पर साइबान और दरबान की जिंदगी गुजारा करता है। सोचे आप, पूरी जिंदगी घोड़े की पुश्त पर जिसने गुजारी हो, तलवारों की खनक के नीचे जिसने अपने खुदो नोश मुकम्मल किया हो, जब उसे मौत आए तो घर के बिस्तर पर मौत आए। आज हम अपनी जान का हवाला देते हैं, आज हम अपनी तहजीब का हवाला देते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमको यहाँ सताया जा रहा है, हमको वहाँ सताया जा रहा है। अरे आप एक बार सैयद हाशमी साहब के पास बैठा था, मैंने यही जुमला रखा कि हजरत आज हालात बड़े नाज़ीर हो चुके हैं, ऐसे में कुछ आप नसीहत फरमाएं। अभी चंद दिनों 2-3 महीना बेशतर मुलाकात की गरज से गया तो उन्होंने बहुत जोर से डांटा और प्यार से डांटा। यूं कहा, ये बेटा ये बताओ मुसलमान हैं कहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है। खुदा की कसम उस वक्त थोड़ी देर के लिए तकलीफ हुई थी कि हाशमी मियां ऐसी जात होकर के और ये बात कह रहे हैं। फिर जब गाड़ी लोग बैठे तो तफसीरा शुरू हुआ कि आखिर इस जुमले की गहराई क्या है। और जब उस पे गौर व किया गया और हालात तकाबुल से जायजा लिया गया तो समझ में आया कि वाकई में हजरत ने जो फरमाया ये सच फरमाया, जो फरमाया सच फरमाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, पहले मुसलमान बनो। मुसलमान कहते किसे? अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से लोग महफूज हो जाएं। मुसलमान वो है जिसके अखलाक की तलवार जब चले तो लोगों की गर्दनें ना कटे, बल्कि उसके लोगों के दिल झुक करके उसके कदमों में कुर्बान हो जाएं। मुसलमान वो है, आज ईमान का दावा है कि हम मोमिन हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी मोमिन की हक़ानियत को आपने समझा? कभी मोमिन की रूहानियत को आपने समझा? ईमान कहते किसे हैं? ईमान की बड़ी बात तो तौसीफ़ात हैं। जब आप किताबों को पलटेंगे
बैठेंगे, जब उलमाए किराम बारगाह में ज़ानुए अदब तय करेंगे तो कोई कहेगा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अल की ईमान की कई तारीखें हुई हैं, मगर शरह अकाईद में हज़रत अल्लामा तमताज़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जो तारीख है कुर्बान जाओ, उलमाए किराम को दाद देते नहीं बनता था कि जितनी दाद दी जाए वो कम है। आपने फरमाया कि जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक़ बिमा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो भी चीज मेरे आका तशरीफ ले आए उसे दिल से मान लेने का ईमान, दिल से मान लेने का ईमान है। इकरार बिल लिसान भी है और तस्दीक़ बिल क़ल्ब भी है, अलामत दिखानी है और अमली तस्वीर भी दिखानी है। यही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो सिर्फ मेरे नबी को भेज देता, अल्लाह चाहता तो सिर्फ कुरान को भेज देता। मगर मेरे प्यारे यही कुरान 104 किताब का 104 आसमानी किताबों का मजमुआ कुरान पाक है, 104 आसमानी किताबों का मजमुआ है। अल्लाह चाहता तो इस मजमुए को भेज देता, लोगों की रहनुमाई रहती, लेकिन नहीं, जब अल्लाह को भेजना हुआ तो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, दोनों चीज़ों को भेजा, एक कुरान की शक्ल में, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा की शक्ल में। एक कुरान थ्योरी में खड़ा था इंसान के सामने और दूसरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुकम्मल इंसान बन करके खड़ा था लोगों के सामने। फिर मेरे आका ने कुरान के पैगाम को आम किया, कुरान लोगों तक पहुंचाया है और लोग इस कदर कुरान के करीब हुए हैं, उसकी रूहानियत और हक़ानियत को समझा है, उसके मानी को समझा है, उसके बयानात को समझा है कि कुरान पाक को भी गले से लगाया है। और जब कुरान पाक की तबलीगो इशाअत की है तो वो कौमें जो राहे दलालत भटक रही थी, गुमराहियों में भटक रही थी, उन्हें भी सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक निया साथ लाया। मगर अज़ीज़ाने इस्लामिया आज हमारे पास सिर्फ दावे हैं, दलील के नाम पे जब हम देखते हैं तो खुदा की कसम हम सभी नंगे नजर आते हैं। चाहे मैं पहले अपने से बात करता हूँ, फिर आपकी बात करता हूँ। जब हम लोग अब जो है अपने अपने बान हैं तो हमें ये लगता है कि हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं जिन्हें मुसलमान कहा गया, हम वो नहीं हैं जिन्हें मोमिन कहा गया। हम मुसलमान के घर में तो पैदा हो गए, हमने कुरान को थाम लिया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा तो लगा दिया, मगर इसके हकीकी मतलब को हमने नहीं समझा है, इसके हकीकी मफहूम को नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लामी वालों को, आज कुरान को आप कितना पढ़ते हो? कुरान पाक के औरात को आप कब पढ़ते हो? या तो जागने का वक्त होता है, रूह हल अटकी होती है, तब कहते हो उठाओ कुरान पढ़ो सूरह यासीन ताकि रूह अच्छे से निकल जाए। या जब मर जाता है आदमी, तीजा फातिहा चाचने की बात आती है, तब बच्चों को कुरान खाने के लिए बुलाते हो और अपने घर की अलमारी में सजे हुए कुरान उठाते हो और उसके पन्ने दो पन्ने पढ़ करके दुनिया वालों को ये जताते हो कि मैंने अम्मा के मौत मत भी पारा पढ़ा, अब्बा के मौत मत पारा पढ़ा, भाई के मौत मत पारा पढ़ा, और ये भी सिर्फ रस्म और रिवाज मारा में रहता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम ये कुरान है, कुरान इसका नाम है कुरान, जिसका माना यह है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इसको जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ही ज्यादा तुम इसकी नूरानियत से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लोगे। इसीलिए शायर ने कहा कि हर लफ्ज़ को सुनने में बसा लो तो बने बात, आंखों में सजाने को ये कुरान नहीं। दरूद पाक पढ़ अल्लाह सय्यदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे हजरत खालिद बिन वलीद की बात, बस यही आखिरी बात मैं बात खत्म करता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल है,
आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि ये लोगों मौत का एक वक्त मुतय्यन, जब तक वो आए नहीं तो मौत खुद दरबान की हैसियत से तुम्हारी चौकीदारी करेगी। मत डर, और जब मौत आ जाएगी तो वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, अगर तुम अपने आप को लोहे के शीशों में कैद कर रखोगे तब भी मौत अपने दस्त दराज करके तुम्हारे हलक पकड़ लेगी और तुम्हारी जिस्म से रूह निकल जाएगी। अज़ीज़ान इस्लामिया, जंग फारसिया का मौका है, दमिश्क में हमला चल रहा है, जंग हो रही है, इस्लामी लश्कर 10 दिन से मुसलसल बरसरे पैकार हैं, बरसरे जंग हैं, फतह कामरानी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं आपकी बात पर, कोई जंग के आसार आज आप चाहते हो ना, हमसे क्या हो गया, हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सोचो सर पे टोपी नहीं है, अलामत ईमान, अलामत इस्लाम, अलामत कुरान, अलामत गुलामी मोहम्मद हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मौजूद नहीं है, और हम चाहते हैं घर में बैठे दुआ मांगे और आसमान से मन्ना सलवा उतर कर चला है। सोचो आप मेरे प्यारे, गौर करो, खुदा की कसम आप तारीख ऐसी है ना, अगर इन उलमाए किराम से आप मुतालबा करके सिर्फ आप अपनी तवारीख इस्लाम को सुनने के आदी हो जाओ तो खुदा की कसम आधी से ज्यादा कौम यूं ही सुधरी हुई नजर आएगी, सुधरती हुई नजर आएगी। मगर आप सुनना क्या है, लतीफा कौन बढ़िया सुनाता है, लच्छेदार गुफ्तगू कौन कर लेता है, बिला एक सांस में 3-4 बोल कौन लेता है, हमको वो सुनना है। वो मौलाना हिला कुर्सी तोड़ माई तोड़ दिया स्टेज, चारों से दादो दहेज, चारों से नामा की बौछार, यही मौजूद होता है, यही मौजूद होता है, यही हम चाहते हैं। और जब हम ये चाहते हैं तो फिर रोते काहे हैं, कूटा जा रहा है, पीसा जा रहा है, सताया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। अरे तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेकरार अपनी, न सब लोग तो मिट जाओगे हिंदू मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। याद रखना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन आइडियल हैसियत रखा करती है, आइडियल है, आइडियल। और आए मेरी नौजवान कौम, आपको मैं खास तौर से मुखातब कर रहा हूं, आप जो अपने आइडियल बना करके घूमते हो बॉलीवुड और हॉलीवुड में, अपने ज़हनियत को बदलो, अपने सोच को बदलो, तुम्हारे आइडियल हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं तो वो इस्लाम के वो जियाले हैं जिनके बारे में नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे रखी है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे बेहतरीन आइडियल है, हर एतबार से अल्लाह के भी महबूब हैं, रसूल अल्लाह के भी महबूब हैं, खल्क़े खुदा के भी। आज दुनिया से तशरीफ ले जाए उनको, बरसहा बरस गुज़र गए, मगर आज ये शहलाद की स्टेज पर इन आवाले रसूल के साए तले, इनकी छत्र छाया में ऐसी ज़ात के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, तो ये उनके कारनामों की बदौलत, अल्लाह से मोहब्बत की बदौलत हो रही है। जंगे फारसिया में 10 दिनों तक मुसलसल जंग चल रही है, फतह कामरानी की कोई आसार नहीं आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। कासिद पहुंचता है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में, अमीरुल मोमिनीन 10 दिन हो गए, फतह कामरानी कहीं दूर तक नजर नहीं आ रही। अल्लाह आप सोचें, जिसकी तारीख तय रही हो, जिसकी तारीख अली खान ने कहा कि वो 313 थे तो लड़ा था जमाना, आज करोड़ों करते हैं गुलामी। जंगे बदर के मौके पर रोजे की हालत में भूखे प्यासे थे, उनके पास 2 घोड़े 6 जरहें 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकलीफ। मुख्तसर सा आलात हर्ब है, मुख्तसर सा जो सामान है, मगर खुदा की कसम दिल में जो है ईमान छुपा हुआ।
अल्लाह का खौफ था, रसूल अल्लाह की मोहब्बत थी। और जब तलवारें चल रही थी तो उनकी हिमायत में आसमान से फरिश्ते उतरते हुए नजर आ रहे थे। और उधर रब का फरमान आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लक़द नज़रकुमुल्लाहु बदरिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मैदाने बदर में फतहो कामरानी अता फरमाई, जबकि तुम पर जिल्लत के आसार रुआ हुए थे। सोचे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया कि अमीरुल मोमिनीन जंग जारी है, दिन से जारी, मगर फतह नहीं मिल रही। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाहें कीमिया पड़ती है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद पर। गैरत ईमानी अगर मचल गई हो अंदर से तो एक बार बोल दीजिए, मुझे लगे आप जग रहे। आखिरी बात, बस ये बात खत्म कर दूंगा। ऐ खालिद बिन वलीद, आपको जाना है ये हालात हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जिनकी जिंदगी का सुबह शाम का ये मकसद रहा हो कि मेरे खून का आखिरी खतरा भी अगर राह इस्लाम में बह जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी में राज हो गई। जैसे ही सुना है खुशियों खुर्रम, फौरन आपने लिबास जो पहना था, तलवार लिया, घोड़े पर सवार हुए और दमिश्क की जानिब रवाना हुए। मैदान में जाने से पेशतर इस्लामी जंगों से मुलाकात करते हैं। लोग देखते हैं, एक बैक ज़बान पढ़ते हैं, खालिद आ गए, खालिद आ गए, खालिद आ गए। सुभान अल्लाह। अब तो हमें कोई हरा नहीं सकता। ईमान बोल रहा था, ईकान बोल रहा था कि अब इस्लामी जंगों की फतह कामरानी मुकद्दर हो रही है, क्योंकि खालिद बिन वलीद आ चुके हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने सबसे हाल लिया, फिर मैदान जंग में गए और उन कुफार को मुखातब किया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें दावत देता हूँ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कुरान की, मैं तुम्हें दावत देता हूँ रूहानियत की। अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारे लिए दो रास्ते लेकर के आया हूँ। एक रास्ता जन्नत का है, जहाँ पे हसीन बहारें हैं, पुरनूर वादियाँ हैं, पुरनूर फिज़ाएं हैं, हूर व गिलमान हैं, अल्लाह की सारी नेमतें वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा रास्ता जहन्नम की वो दहकती हुई वादियाँ हैं, जहाँ बरस से आग चल रहे हैं। तुम्हारे लिए अब ये रास्ता तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि तुम में से तुम लोग कौन से रास्ते को पसंद करोगे। आया जन्नत का रास्ता पसंद करोगे या जहन्नम का रास्ता पसंद करोगे। याद रखना, मैं खालिद बिन वलीद हूँ और ललकारा है तो इस तरीके से दिल पे हाथ रख करके सुनना मेरे प्यारे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, क्या लोगों पहचानो, मैं खालिद बिन वलीद हूँ। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, मेरे माँ की दुआओं के साथ उस दूध से बना हुआ खून है, जिसको मेरी माँ ने अपने आंचल को बारगाहे खुदावंदी में उठा के दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मैंने खालिद बिन वलीद को नाज़ो नेअम से पाला है, मगर इस नीयत से पाला है कि मेरा ये बच्चा राह हक का मुसाफिर बन जाए, राह हक का मुजाहिद बन जाए। इसके खून का आखिरी कतरा अगर राह खुदा में बह जाए तो या अल्लाह, मैं समझूंगी कि मेरे बेटे ने मेरे दूध का हक अदा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे पहचानो, मैं वो हूँ कि अगर तुम्हारी 60,000 की फौज है, सामने 60,000 फौज, याद रखना 60,000 की फौज, लश्करे जर्रार, यलगार, जम्मे गफीर। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, तुम्हारी होगी लश्करे जर्रार की फौज, मगर एक अकेला खालिद बिन वलीद वो मकाम रखता है, वो हैसियत रखता है कि तुम्हारे 60,000 लश्करे जर्रार के लिए अकेला खालिद बिन वलीद काफी। अल्लाह,
हजरत खालिद बिन वलीद ने जब अपनी बात मुकम्मल कर ली है तो कुफार बिलबिला उठे। अपने जनरलों को उसके सदर ने मुखातब किया, एक अकेला शख्स हमारी पूरी फौज को ललकार रहा है, तुम में से क्या सबने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या कोई आगे बढ़ करके इसका जा करके गर्दन को इसके जिस्म से जुदा नहीं कर सकता? इसे मोहलत दे रहे हो, मगर खुदा की कसम युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये कुफार ये समझते हैं कि हम हमको से इस चिराग को बुझा देंगे। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग हरगिज़ नहीं बुझाएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने पूरे रोबो दबदबे के साथ जब मैदान जंग में आते हैं, कल्ब में मैमना पे हमला करते हैं तो मैमना होता हुआ नजर आ रहा है। मैसरे में जा रहे हैं तो मैसरा फतह होता हुआ नजर आ रहा है। कल्ब में जा रहे हैं तो कल्ब फतह होता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिनों तक मुसलसल अल्लाह का ये शेर उस मैदान जंग में डटा रहा और उस वक्त तक डटा रहा जब तक इस्लामी लश्कर को फतह का चौथे दिन जाके ये कुफार पस्त हुए और अल्लाह का वादा सच हुआ कि हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अगर 60 के फौज थे मगर एक अकेला खालिद बिन वलीद के दिल में मैंने अपनी उल्फत को अपनी खशियत को इस कदर कूट करके भर दिया है कि 60,000 तो 60,000 है, अगर 1,20,000 भी होते तो एक अकेला खालिद बिन वलीद सबको बाला कर। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख रही है, मगर आज के हालात देख करके ये कहना पड़ता है, हाय गुजरी शौकत मेरे ईमानों की, हाय गुजरी शौकत मेरे ईमानों की, गर्दनें हम थी कलीसा के निगहबानों की। क्या बात है कि अब नाका सवार आने अरब पैरवी करते हैं कुफार खुदी खानों की। हज़ीज़ कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे मार में दौड़ा दिए घोड़े। दीवान गाने के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें, दौरा कभी और गर्दन में हाथ डाले माहौल के गुजरा है हदों से मुसलमान कभी। खूब की सहरे चमन फूल फूले शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।